प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर महाकुंभ में लग सकती है मुहर। संतों से मुलाकात के बाद पार्टी करेगी बड़ा ऐलान। सोनिया गांधी ने मानी मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा मनरेगा से 8 करोड़ लोगों को पहुंचा फायदा। मनरेगा में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांकेर जिला कलेक्टर को किया सम्मानित। बैतूल की साकादेही, राजनाथ गांव की गातापार और भीलवाड़ा की थाना पंचायत को भी मिला सम्मान। वसुंधरा को राजस्थान की कमान सौंप सकती है बीजेपी। सीएम के तौर पर भी कर सकती है प्रोजेक्ट। शाम को हो सकती है औपचारिक घोषणा। और बाड़मेर से बारातियों से भरी जीप कार से टकराई। हादसे में 10 की मौत, 2 की हालत गंभीर। शादी से लौट रहे थे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कितनी बदली तस्वीर और आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यूपी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना। और इस महत्वाकांक्षी योजना की तस्वीर कितनी बदली, ये सवाल इसलिए क्योंकि योजना को लेकर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें हैं, अमल में भी खामियां हैं और इसीलिए ये भरोसा नहीं जगा पाती कि अनियमितताओं और क्रियान्वयन की कमियों पर कैसे और कब तक काबू पा लिया जाएगा। ये कैसे उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। अगर मनरेगा को सही ढंग से लागू किया जाता तो वाकई गांव की तस्वीर बदली जा सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने के बाद इसकी मूलभूत खामियों को दूर करने की बजाय खुद की पीठ थपथपाने में जुटी है। मनरेगा के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2011-12 में मनरेगा के सर्वश्रेष्ठ काम के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बस्तर जिला कलेक्टर भीम सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों ये पुरस्कार लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव की गातापारा ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में साकादेही के लिए हेमलता ने पुरस्कार लिया, जबकि राजस्थान में मनरेगा के अच्छे काम के लिए भीलवाड़ा के दाना के लिए शिवलाल गुर्जर ने सम्मान लिया। तो मनरेगा के 8वां स्थापना दिवस के मौके पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना करार दिया है और कहा है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस योजना के जरिए 8 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। मनरेगा दिवस पर प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं मजबूत हुई हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऋतिका खेड़ा, जो कि मनरेगा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋतिका जी। ऋतिका जी, 8वां स्थापना दिवस, सरकार पीठ थपथपा रही है और उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर कितनी बदली तस्वीर, क्योंकि शुरुआत से ही आप जुड़ी रही हैं इस योजना से। आप लोगों ने मांग की कि रोजगार देने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए और मनरेगा की शुरुआत की गई, लेकिन क्या वाकई जिन उद्देश्यों से मनरेगा की शुरुआत की गई, जो मांगे थी, क्या वो पूरी हुई? क्या जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाया? अगर आप देखें तो गांव में ये स्थिति है कि ग्लास आधा खाली है लेकिन आधा भरा भी हुआ है। तो इस प्रोग्राम की जो उपलब्धियां रह सकती थी वो शायद पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई हैं। जैसे आप देखेंगे, लोगों को जितना काम मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। 100 दिन का वादा तो है, लेकिन औसत लोगों की केवल 20, 25, 30 दिन तक ही लोगों को मिल रहा है। दूसरा है कि लोगों को भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं पर जहां पोस्ट ऑफिस के द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो वहां पर अभी भी कुछ हद तक भ्रष्टाचार है।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज ये है नरेगा में कि मजदूरों का भुगतान 2-3 महीनों तक नहीं हो रहा। आप खुद समझिए, अगर आपको या मुझे कोई कहे कि आपकी सैलरी आपको 2-3 महीने बाद दी जाएगी तो हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये गांव का सबसे गरीब तबका है जिसे हम 3-3 महीनों तक इस तरह से लटका रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छा पहलू भी है, जैसे मैंने कहा आधा ग्लास भरा भी हुआ है। कहीं पर कुएं बने हैं, कहीं सड़कें बनी है। जहाँ कुआं बना है लोगों ने खेती शुरू कर दी है, सब्जियां उगानी शुरू की है। छत्तीसगढ़ में सड़कें हैं, वृक्षारोपण हुए हैं, कटहल आम के पेड़ बड़े बड़े होने लगे हैं। तो दोनों तरफ का भी हमें देखना जरूरी है। ये जरूर स्पष्ट हुआ है पिछले 5-7 सालों में कि इस तरह के कार्यक्रम की ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत सख्त जरूरत है। और आज जो दिक्कतें आ रही हैं, खासकर देरी भुगतान या भ्रष्टाचार, उस पर सरकार को खुले दिमाग से चिंतन करना जरूरी है। जी बिल्कुल रितिका जी। और सोनिया गांधी ये मानती तो हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है और इसके लिए उपाय करने होंगे, लेकिन 8 सालों से मनरेगा में धांधली की खबरें सामने आती रही हैं, मामले सामने आते रहे, लेकिन बावजूद इसके 8 साल गुजर गए, उपलब्धियां गिना दी गई, लेकिन खामियां दूर नहीं की गई अब तक। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खामियां दूर नहीं की गई। जैसे 2008 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत सभी नरेगा मजदूरों के खाते खोले गए, या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। और वो करने से भ्रष्टाचार पे बहुत फर्क पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चला गया है, लेकिन फर्क बहुत जबरदस्त पड़ा है। दूसरा है कि नरेगा में पारदर्शिता होने की वजह से जब भी भ्रष्टाचार होता है तो बहुत आसानी से सामने भी आ जाता है। तो हमें इन्हीं दोनों पर और काम करने की जरूरत है कि बैंकिंग का जो पूरी व्यवस्था है उसे पूरा गांव तक ठीक से पहुंचाएं, और जो पारदर्शिता है वो उसको इस कार्यक्रम में और बढ़ाएं, ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार की अभी भी गुंजाइश है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे अगर सबको जितने जितने दिन काम मिला है उन सबके नाम या मास्टर रोल को पंचायत भवन पर चस्पा किया जाए तो सबको सामने दिख जाएगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। अगर किसी का नाम झूठा चढ़ाया गया। आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का दौरा किया है, आपने मनरेगा के कामकाज को देखा है, तो कैसी तस्वीर देखी है आपने इन तीनों राज्यों में? अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीर सामने आएगी। जैसे आप केरल या तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जबरदस्त रही है। जी, लेकिन रितिका जी भले ही अब जो है सरकार पीठ थपथपा रही हो, उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन कुछ एजेंसियां भी हैं जिन्होंने इस योजना पर उंगलियां भी उठाई हैं। मेरे ख्याल से जब लोगों का सवाल उठाना ये बहुत अच्छी चीज है। अगर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो मैं इसे अच्छा ही मानूंगी, क्योंकि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि रितिका जी जानेंगे आपसे इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ भीलवाड़ा के कलेक्टर ओमकार सिंह जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है ओमकार सिंह, आपका पुरस्कार मिला है, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? जी, पुरस्कार मिला है, पुरस्कृत किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा है पूरा जिला। और भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के जनता के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि और सभी लोग मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुरस्कार मिला है तो एक तरफ जहाँ अवार्ड की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जैसा शब्द भी है जो अब भी पनप रहा है। रुक करेंगे रितिका जी का। रितिका जी, जितने भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स रहे उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार की बात की है, जांच की बात की है, सीएजी की बात की है, लेकिन जब मनरेगा में धांधली की बात आती है तो कोई कुछ भी नहीं कहता। मैं ये नहीं मैं इसे सही नहीं मानती। मेरे ख्याल से नरेगा में हमेशा सभी ने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है, और जैसे मैं आपको पहले कह रही थी, मैं इसे बुरा नहीं मानती। जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये मरीज है तो हम उस मरीज की जो बीमारी है उसको ना पहचान पाएंगे और ना ही उसका इलाज कर पाएंगे। हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से प्रियंका कौशल जुड़ गई हैं। अब प्रियंका, अवार्ड मिला है, खुशी भी है देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग खुश हैं कि उन्हें अवार्ड दिया गया है अच्छे कामों की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है अब भी जो पनप रहा है मनरेगा में। देखिए लोरी, जिस तरह रुचिका जी बता रही हैं कि एक पारदर्शी प्रणाली है मनरेगा में, इसलिए करप्शन जल्दी सामने आ जाता है मनरेगा का। लेकिन इसका एक सबसे कड़ा पहलू ये है छत्तीसगढ़ को लेकर लोरी की, यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है। चाहे फर्जी मास्टर रोल बनाए गए हो, चाहे फर्जी भुगतान किया गया हो, पैसे दबा लिए गए मजदूरों के, उन्हें रोजगार नहीं मिला और पैसे जो है सरकार से वो रिलीज करा लिए गए, तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार मिला। प्रियंका, आप
छत्तीसगढ़ में हैं, आपने पूरा जायजा लिया है छत्तीसगढ़ का, और जिस मनरेगा योजना को लेकर सरकार अक्सर पीठ थपथपाती रहती है और सरकार के मंत्री दौरा भी करते रहते हैं, उसकी असली तस्वीर हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वाकई वहां पर हर गरीब को रोजगार मिला है इस योजना के तहत? देखिए, जहाँ तक लोरी, मैंने खुद छत्तीसगढ़ का दौरा किया है। मनरेगा की योजनाओं को हम लोगों ने पास से देने की कोशिश की है, तो हमें तो मैक्सिमम जगह भ्रष्टाचार ही मिला है। जैसे मैंने कहा कि फर्जी मास्टर रोल तैयार किए जाते हैं, उसमें नाम डाले जाते हैं फर्जी, और पैसा जो है सरकार का वो रिलीज करा लिया जाता है। और हकीकत ये होती है कि ना वहाँ कोई मजदूर होता है, ना वहाँ कोई काम किया गया होता है, और इतने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार जगह जगह अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि अब तक सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 100 दिनों तक रोजगार दिया गया गरीबों को। हालांकि ये बात और है कि तस्वीर उसकी जो है वो जमीनी तस्वीर वो कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन अब बात की जा रही है कि 200 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो ये कैसे संभव होगा? जब 100 दिनों के रोजगार में इतनी धांधली हुई तो 200 दिन का रोजगार कैसे संभव है? देखिए, ये तो एक लोक लुभावन घोषणा है, मैं तो ये मानती हूँ लोरी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब आप 100 दिन का रोजगार मुहैया नहीं करा पाते हैं, जिन्हें जरूरत है, जिनके लिए योजना चलाई गई है, उन तक उसका लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आप 100 दिन चलाएं, 200 दिन चलाएं या 300 दिन की आप घोषणा करें चलाने की, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आम आदमी को या उस गरीब तबके को नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल प्रियंका, तो एक सरकार को यहाँ पर गंभीर होने की जरूरत है। जिस योजना की शुरुआत की गई, इतनी जद्दोजहद के बाद जो योजना शुरू हुई, वो योजना सही तरीके से अमल में लाए, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक बच्चे की तस्वीर जो पूछ रहा है, कहां जाऊं मैं। जी हाँ, ये बच्चा पूछ रहा है कहां जाऊं मैं। वो सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक सरोकार का दम भरती हैं, दावा करती हैं उन लोगों की जिम्मेदारी लेने का जिन्हें समाज से तिरस्कार मिला है, उनकी असली तस्वीर आपके सामने है। ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने में किस तरह से कोताही बरत रही हैं, आपको दिखाते हैं हम इस खास रिपोर्ट में। निशक्त बच्चों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने में किस तरह से कोताही बरत रही है, इसी की एक बानगी देखने को मिली भोपाल में, जहां बैतूल से भोपाल लाए गए एक मूक बधिर बच्चे को आसरा देने से संस्था संचालकों ने इनकार कर दिया। दरअसल शुक्रवार को बैतूल में एक मूक बधिर बच्चा पुलिस को लावारिस हालत में भटकता हुआ मिला था, जिसे कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिसकर्मी भोपाल की संस्कारी संस्था SOS बालग्राम खजूरी कला लाए थे। लेकिन संस्था संचालक ने न सिर्फ बच्चे को लेने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बैरसिया से लेकर सामाजिक कल्याण निशक्त केंद्र तक दिन भर पुलिसकर्मी बच्चे को लेकर भटकते रहे और मीडिया के दखल के बाद शिवाजी नगर स्थित एक संस्था ने सिर्फ रात भर के लिए बच्चे को रखने की हामी भरी। पुलिस लाइन बैतूल से करीब 8 बजे रवाना हुए, वहाँ से आईसू आश्रम टिकारी से इस बालक को लेके आए हैं। वो लेटर लिखा था ये खजूरी कला में अधीक्षक के लिए, वहाँ पे गए लेके, तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे उनकी गाड़ी से फिर हमको यहाँ भेजा गया, ये मना कर रहे हैं हम नहीं ले पाएंगे। अब हम कहाँ ले, हाँ कहाँ ले आए इसको, बालक का बेचारा बहुत ख़राब कंडीशन है इसकी, ठंड में ठुटर जाएगा। हालांकि बच्चों की देखरेख के लिए ये संस्थाएं तो बना दी जाती है, लेकिन ना तो ये संस्थाएं अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है और ना ही सामाजिक। क्या ये महज खाना पूर्ति के लिए है? क्या इनका समाज से कोई सरोकार नहीं है? क्या ऐसे ही होगा भारत निर्माण? क्या ऐसे ही बदल पाएगी भारत की तस्वीर? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। तो कहने को तो ये बच्चा मूक बधिर है, लेकिन मूक बधिर जैसा व्यवहार वो सरकारी संस्थाएं कर रही हैं फिलहाल, जिन पर सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी होती है, जो दम भरती हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कलेक्टर, जो कि बैतूल के कलेक्टर हैं, वो बी चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका।
जी नमस्कार। आपने आदेश दिया कि इस बच्चे को रखा जाए, लेकिन सरकारी संस्थाओं ने मना कर दिया। आपके आदेश की अवहेलना हुई और अब ये बच्चा भटक रहा है, पूछ रहा है कि कहाँ जाऊं मैं। जी, ये बच्चा हमें 8-10 दिन पहले रेलवे स्टेशन पे मिला था जी। और इसको हमने फिर परीक्षण करवा कर हमने सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से वहाँ भेजा था। कल मुझे शाम को जरूर फोन आया था कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने एक्चुअली उसको SOS विलेज जो है भोपाल के पास, वहाँ के लिए भेजा था, परंतु वहाँ पर जगह नहीं होने के कारण उसको नहीं लिया गया। फिर हमने उसको सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित आश्रम में भेजा। कल मेरी उसके अधीक्षक से मिस्टर शर्मा, उनसे भी बात हुई है रात में। हम बात सिर्फ इस बच्चे की नहीं कर रहे कलेक्टर साहब, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो दर दर भटक रहे हैं और ऐसे मामलों में सरकारी संस्थाओं की लापरवाही देखने को मिलती है। मीडिया ने हस्तक्षेप किया, तब जाके बच्चे को रखा गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कलेक्टर साहब कि जिन संस्थाओं पर जिम्मेदारी है वो अगर इस तरह से मुंह मोड़ देती है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली ऐसी संस्थाओं में खासकर जो कर्मचारी, वार्डन और अधीक्षक रहते हैं, उनको बहुत संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। क्योंकि कल जब ये बच्चा सवेरे वहाँ पहुंच गया था तो उसको 2-3 जगहों पर मना किया। तब रात में जो ASI जो हमारे सब इंस्पेक्टर है वो साथ में बच्चे को लेके गए थे, उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मुझे इंटरव्यू करना पड़ा, मुझे अधीक्षक से बात करनी पड़ी, उन्हें समझाना पड़ा कि इसे रखना होगा। चंद्रशेखर साहब, आपका खबर भारती से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे एक बार संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला कैसे उजागर हुआ और अब कहां है ये मासूम? जी, आपको बता दूं नूरी कि मैं ये बच्चा जो है पुलिस कर्मियों के साथ पूरे दिन भटकते रहा भोपाल की सड़कों पर, और बिना खाए पिए बच्चा भूखा था और पुलिसकर्मी भी बेचारे परेशान होते रहे इसको लेकर। बैतूल से यहाँ पर आए थे कलेक्टर साहब के आदेश पर। SOS बालग्राम जब ये बच्चे को लेके गए तो वहाँ के डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया कि हम इस बच्चे को नहीं लेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, लेकिन हमारे साथ राजेश गहलोत जो कि सिपाही हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए, उसके बावजूद सरकारी संस्था जो है वो टाल मटोल करती रही। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चा कहाँ है? मैडम, मैं SI राजेश गहलोत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं सुबह 8 बजे बैतूल से 7 वर्षीय बालक है मूक बधिर जी, उसको लेके मैं यहाँ पर आया था बालोग्राम जो खजूर कला में है जी। तो वहाँ पर जब मैं बालक को लेके गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जगह नहीं है, इसको आप लेके जाइए वहाँ पर। अब क्या फैसला लिया गया है या अब क्या मामला सामने आया है? अब सबको पता है कि ये बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, कोई रख नहीं रहा है इसको, तो अब कहाँ जाएगा ये बच्चा? किस संस्था में रखा जाएगा इसे? नहीं सर, आप मीडिया के कलेक्टर साहब ने फोन किया जी, तो फिर बालक के लिए वहीं से वो मैडम आई थी लेने के लिए जी। तो किस संस्था में गया है राजेश जी ये बच्चा? वो उसी संस्था ने वापस लिया फिर बालक को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, खबर भारती से आपका बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे संवाददाता विवेक पटैया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कोशिश बहुत की, हमने सिपाही से भी बात करने की कोशिश की। जब ये बच्चे को लेकर पहुंचे संस्था ने साफ मना कर दिया। सरकारी संस्था विवेक, जिसको सरकार फंड देती है और इसीलिए बनाया गया है ताकि बेघर लोग, मूक बधिर बच्चे जो हैं उन्हें जो है आसरा मिल सके, उन्हें छत मिल सके। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये संस्थाएं सिर्फ अपनी दुकान चलाती है और कुछ नहीं करती, और समाज कल्याण के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे पैसे खाते हैं, और जो काम इनको उद्देश्य दिया जाता है वो उद्देश्य ये बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं। ये आपको तस्वीर इस बच्चे के साथ साफ देखने को नजर आ रही है कि आखिर ये करते क्या है। जो एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके साथ ये इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ क्या करते होंगे? और जो काम इनको सौंपा गया वही वो अपने पूर्ण मनोयोग से ये काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, अपने आप में एक सवाल निशान खड़े करता है कि जिस काम के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है वही काम ये संस्था नहीं कर रही है, तो आखिर किस बात की संस्था, किस काम की संस्था? आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर भारती पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।